11th इंग्लिश मीडियम। अब तक हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना। लास्ट टाइम जैसे बात हुई थी कि अब एडवांस एग्जाम्पल थोड़े आगे के हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्टेंस जो होता है आपका, वो टोटल पाथ लेंथ होती है। मतलब ए से बी जाने के लिए, ए और बी पॉइंट मान लीजिए, और ए से बी में जाने के लिए आपको जितना भी टोटल पाथ कवर करना है उसको कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने डिफरेंस देखा था कि डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना हम पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने एक बड़ा न्यूमेरिकल एनालिसिस किया था। उसमें से हमने निकाला था कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज बढ़ता जाता है और पॉजिटिव वैल्यू ही गेन करता है ऑलवेज। और डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू गेन कर सकता है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस में भी हो जाएगा आपका कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या आता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक सर्कुलर पाथ की, कि मान लीजिए एक सर्कल बना देते हैं जिसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, r रेडियस का सर्कल। और कोई भी पार्टिकल, ये सर्कल का ओरिजिन O मान लेते हैं, और कोई भी पार्टिकल इनिशियल स्टेज पर A पर खड़ा था, तो A पर से ये पॉइंट मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C, और ये पॉइंट मान लेते हैं D। ठीक है, तो कोई पार्टिकल की जर्नी A से B हो रही है इनिशियल स्टेज पर, फिर A से C के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद A से D के बारे में एनालिसिस करते रहेंगे। तो सबसे पहली जो जर्नी मान रहे हैं हम A to B के लिए, तो A to B के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें निकाल के देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो A से B में आप देखिए, यहाँ से A से B जाना है तो पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है, A to B उसकी जर्नी ये ऐसे होगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है क्या है वो हमें देखना है। चलिए देखिए ध्यान से कि पार्टिकल ने कितनी जर्नी की, मतलब कितना एंगल मूव हुआ। आपको याद है कि यहाँ से A से B एंगल होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और एक 90 बढ़ गया, तो A से C में आप देखिए, तो A से C में आपकी एंगल कितनी हो जाती है 180। फिर अगर मान लो A से D माना जाए तो 90 और ऐड कर दीजिए 180 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 270। और वापस A पर आ गया तो टोटल होता है आपका 360 डिग्री, है ना। ये मैथ्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो A से B में आपने देखा कि ये आर्क जितना जो होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये यहाँ तक B तक चला, वो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। और A से B में शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया था कि आपको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जोड़ देना है, ये यहाँ से ऐसे। तो ये जो मैंने लाइन बनाई वो आपके लिए क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं। चलिए यहाँ से लिखना चालू करते हैं, तो डिस्टेंस और यहाँ लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो अब मानो कि यहाँ से A से अगर A पर वापस आता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, पेरीमीटर जितना। और सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका 2πr। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि A से B में, तो A से B में वो कितना चला, तो 2πr का 1/4 पार्ट चल रहा है। देखो ध्यान से, टोटल पार्ट अगर मान लो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए ना, तो 1/4 पार्ट चला A से B में। अगर मान लो कि A से C में काउंट करेंगे तो 2/4 पार्ट चला। फिर A से D के बारे में बात करेंगे तो 3/4, एंड A to A मतलब पूरा 4/4, मतलब 1 सर्कल कंप्लीट हो गया। तो A से B में वो कितना चला, 1/4 पार्ट। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाई 1/4। चलिए, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया πr/2। तो एक तो आसान चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या कहा, आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर आपको जस्ट करना है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइंगल देखिए ध्यान से, यहाँ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ट्राइंगल AOB, इसमें आपका एंगल O जो है वो आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करने में, है ना, अलग से कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करते हैं, बाद में ओरली लिखना सीख जाएंगे। ये R, ये भी आपकी रेडियस R है। देखिए ध्यान से, सर्कल है तो आपकी रेडियस R, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये है। तो अगर मान लो इसको मैं x मान लूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये होगा आपका 2r² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब x इज इक्वल टू √2r², मतलब x इज इक्वल टू √2r। चलिए, तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है √2r। सेकंड पाथ कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड पाथ में देखिए ध्यान से कि कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। तो A to C पाथ के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो A to C पाथ में फिर से मुझे डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस मतलब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है ना, आर्क चला। तो आर्क जब भी चलेगा तब आपका क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है सर्कल वाले प्रॉब्लम में, तो आपका टोटल पाथ है 2πr जितना, उसमें से ये हाफ चला, मतलब फोर्थ पार्ट में से सेकंड पार्ट चल दिया है ना, 2/4। तो आप चलिए कैलकुलेट कर दीजिए। 2 और 2 मतलब ये 4 कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर आ गया πr, है ना। तो आपका डिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है πr। वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए मैंने जैसे ही आपको बताया कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो फाइनल पॉइंट आपका C है, इनिशियल लेवल आपका A है। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, तो C और A मतलब ये R है, तो ये भी रेडियस R है, तो R प्लस R आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 2R। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब 3, चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ए से चालू किया और डी पर ख़त्म किया। A to D के बारे में बात करते हैं। तो फिर से डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो 2πr है, उसमें से ये थर्ड पार्ट चल दिया। देखो ध्यान से, ये 1 पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 3/4 पार्ट उसने ऑलरेडी चल दिया है। तो ये 2 2 2 4, तो आपका आंसर आ गया 3πr/2, इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए वैसे अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने जैसे सोचा कि फाइनल कंडीशन ये, इनिशियल पॉइंट आपका ये, तो फाइनल और कंडीशन ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, तो ये भी R है, ये भी R है, तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। तो जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा, √2r आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया √2r। चलिए फोर्थ ले लेते हैं। A to A मतलब पूरा घूम जाता है, यहाँ से ऐसे चालू किया, पूरा घूम के वापस वहाँ पर आ गया। तो टोटल पाथ आपका कितना था, 2πr था, उसमें से फोर्थ पार्ट पूरे का पूरा चल दिया है ना, 4/4 मतलब फोर्थ पार्ट पूरा चला 4 पार्ट में से। तो ये हो गया 1, तो टोटल हो गया आपका 2πr, मतलब पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और डिस्प्लेसमेंट क्या देखिए ध्यान से, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए, तो इनिशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस लाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा भी, फिर कम भी हुआ और फिर 0 भी हो गया है ना। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन वाला यूटर्न वाला प्रॉब्लम हमने देखा तो उसमें क्या आया था कि हमारे में उसमें वैल्यू नेगेटिव भी हो रही थी, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है। चलिए अब आप पोजीशन की इक्वेशन से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर मान लो कि आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 3t+1 ऐसे दिया है, तो ये x है क्या आपके लिए, तो x इज अ पोजीशन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ पर पोजीशन है, तो वो आपको पोजीशन डिफाइन करनी है नंबर लाइन के ऊपर, है ना। तो नंबर लाइन पर इसकी पोजीशन डिफाइन करके आप चेक कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ आता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक आप मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के दीजिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल दीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है एक मार्क में। तो चलिए हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए इसको एनालिसिस किया जाए, कहाँ से कहाँ तक, t इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, है ना। तो देखिए ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या होगी, तो t की वैल्यू यहाँ 0 रखो तो आंसर आएगा आपका 1। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर x क्या होगा, तो 3 × 1, 3 + 1, तो आपका आंसर आएगा 4। वैसे ही t इज इक्वल टू 2 रख के देखिए, तो मतलब 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो x इज इक्वल टू 7। t इज इक्वल टू 3 रख के देखिए, 3 × 3 = 9, 9 + 1, x इज इक्वल टू 10। चलिए, तो ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर पुट कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ नंबर लाइन पर। तो t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन थी उसकी 1, है ना। t इज इक्वल टू 0 पर x की पोजीशन थी 1। चलिए फिर आगे t इज इक्वल टू 1 पर, ऊपर मैं टाइम लिख रहा हूँ, नीचे पोजीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो x की पोजीशन थी 4। फिर t इज इक्वल टू 2 पर उसकी पोजीशन आ गई 7।
फिर t इज इक्वल टू 3 पर उसकी पोजीशन आ गई 10, है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे ही 1 से चालू किया और 10 तक पहुंचा, है ना, इनिशियल कंडीशन आपकी क्या थी 1, और कहाँ तक पहुंचा 10 तक। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो अगर डिस्टेंस माना जाए तो डिस्टेंस आप देखिए सीधा ही जा रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक मतलब कितना कवर किया। अगर मान लो ये मीटर में होता, है ना, तो आप मान सकते हैं कि 9 मीटर कवर किया। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान से कि 10 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर से क्या आ गया 9 मीटर, है ना। तो अगर मान लो आपको रेशियो पूछ ले कि डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालिए, तो 9 डिवाइड बाई 9 आपका आंसर हो जाना चाहिए 1। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी हमने आज क्या सीखा कि एक तो सर्कल वाला प्रॉब्लम सीखा और दूसरा स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉब्लम सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल यू टर्न मारे तब क्या होता है। ये तो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन में सीखा, पार्टिकल क्या करेगा, आगे जाके यू टर्न भी लेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।